बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू और एक और की ऑडियंस। और आज आप देख रहे हैं जैसे कि मेरी आवाज़ में वो बात नहीं है जो शुरू में होती है। सर्दी का जो असर है वो मुझ पर हो गया है। एक्चुअली सर्दी का इतना असर नहीं हुआ, रात को मेरे घर पे हो रही थी रेनोवेशन और उसकी वजह से मेरी एलर्जीज़ जो है वो ट्रिगर कर गई। और क्योंकि मैं अपनी वालदा के साथ थोड़ा हाथ भी बटा रहा था, एंड नॉट जस्ट दैट, आप जब घर में एक ही बेटे होते हैं तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप कर रहे होते हैं क्योंकि आपको भी करनी होती है मैनेज। एंड वो रेनोवेशन अभी तक जारी है, एंड देन माई कमरा वॉज अ मेस। तो उसको पूरा सारा रेनोवेट करवाना और उसमें बहुत सारी चीज़ें भी रहती है। अभी तो सिर्फ उसकी पीवीसी हुई है, अभी देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैड टू बी डन। आई एम हुमायूं ज़ेब अब्बासी एंड मेरे साथ मौजूद है बस नहीं, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को एक गोश्त में खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत जल्दी शफा दें, आपको सेहत और तंदुरुस्ती दें इंशाल्लाह। और आप सब लोगों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआएं किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें। हुमायूं कहा जाता है दुआ कभी भी रायगा नहीं जाती। एंड आप जितनी भी दुआ करते हैं और आप अक्सर कहते हैं कि कोई दुआ कबूल होगी और कुछ दुआ कबूल नहीं होती हमारी। अच्छा, अब आई एम सॉरी, मैं कहते हैं कि ये करेक्शन कर दी मैं, हलीमा कैसे कहते, इट्स दुआ। दुआ दवा तो कोई और है। दवा तो इज लाइक दुआ। थैंक यू सो मच हुमायूं। नो प्रॉब्लम, इट्स दुआ। सो दुआ कभी भी रायगा नहीं जाती। आप मेरे लिए दुआ करती हैं? हाँ बिल्कुल। आज मैं आपको हंसा सकता हूँ। वो कैसे? मैं कुछ दिखाऊं तुम्हें? क्या दिखा रहे? कुछ दिखाते, मेरी जेब में कुछ है जिससे मैं इसको हंसा सकता हूं। नो डोंट टेल मी, अभी तक रखी हुई है। देखो, ये मैंने रखी हुई थी। अच्छा, मेरे ना ये मैं अक्सर बच्चों वाली चीज़ है मेरी, मुझे कोई चीज़ कोई देना तो मैं अक्सर वो रख लेता हूँ कि मैं बाद में खाऊंगा। तो ये प्रोटीन बार मुझे तकरीबन 5-6 दिन पहले से दी थी, तो मैंने छुपा के रख ली थी कि अच्छी सी कॉफ़ी के साथ मैं इसको खाऊंगा। सो आज मेरे पास है, खबरदार किसी ने उस पर नज़र रखी। आज का बड़ा प्यारा सा मौजू है। मैंने क्योंकि आपको ये बता दूँ कि आई वोंट बी हियर फॉर गुड टाइम। ये नहीं बताना था ना, कोई बात ये नहीं बताया ना, मैं लोगों को कुछ और कह के बताऊंगी। नहीं आप, मैं क्योंकि नहीं होगा, आई वोंट बी हियर। सो मैं क्योंकि एक मौजू रखना चाहता था, एक मौजू हम बाद में रखेंगे। आज हम करेंगे क्या हमने खोया इस साल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने देखी जो इस साल एज अ कंट्री हमने बहुत कुछ खोया, जिसमें मुझे बहुत दुख है। और आज इस मॉर्निंग शो पर हालांकि लाइटर नोट पे बात करनी चाहिए, लेकिन आज वो कहते हैं कि मैंने और हलीमा ने ये अहद किया था कि हम वो सारी चीज़ें बात करेंगे जो शायद बहुत सारे मॉर्निंग शो पे नहीं होती। मुझे बहुत दुख हुआ कि इस बार हमने अपनी ज़ात को बहुत तब्दील होते देखा। हमने मशहूर होने के तकाज़े बहुत मुख्तलिफ देखे। जैसे कि हमने देखा कि टिकटॉकर्स, और आई एम नॉट सेइंग कि कुछ गलत है, लेकिन वो लोग जो कि इस तरह मशहूर हुए थे जिसमें कंटेंट कुछ नहीं था, लेकिन बहुत सारी ऐसी हमने चीज़ें देखी। थैंक यू वेरी मच। सो बहुत सारी हमने ऐसी चीज़ें देखी कि उनकी वीडियोस लीक हुई है, जो भी हुआ, और उसकी हमने पब्लिसिटी भी देखी, हमने उसके बारे में बात लोगों करते देखा। आप एक वीडियो एक चीज़ को कितना रोक सकते हैं, वो हमारे बच्चों ने भी देखी और सब ने देखी, और हम इस माशरे में रहते हुए हमने उस सब चीज़ को प्रमोट किया। हमने कभी ये मैंने नहीं देखा कि सोशल मीडिया पे वाह वाह होगी कि ओहो परवीन शाकिर का एक शेर बहुत मशहूर हो गया। मैंने कभी ये नहीं देखा कि कभी कोई ऐसी चीज़ जिससे हमें कुछ सीख मिले, हमने कुछ सीखा हो, वो मशहूर होगी, वो वायरल होगी हो। नहीं, इस साल मैंने वो चीज़ें देखी वायरल होते हुए, वो चीज़ें मैंने देखी अरूज पे जाते हुए, जिसका कोई मकसद नहीं था। वो शादियाँ अरूज पे गई, वो शादियों को वाह वाह हुई, चाहे बुरे में चाहे अच्छे में। नोट फेंके जा रहे हैं, ज़मीन पे पड़े हुए हैं नोट, और मतलब एक डेवलपिंग कंट्री, हाँ। एक वो जो तरक्की पजीर ममालिक में से हम एक हैं, और तरक्की याफ्ता नहीं है। हम शादियों से कहीं देख के ये नहीं लग रहा था, और उन लोगों की वाह थी, उन लोगों की बात थी। आई एम नॉट जेलस, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग कहते होंगे कि यार जेलसी में कह रहा है, नहीं, मुझे इस बार ये दुख लगा। शायद इतना पैसा वस के पास भी हो, शायद हाँ। थोड़ा सा पैसा मेरे पास भी हो, हम सबके पास हो, लेकिन वो नुमाइश और एक सेट करना कि शादियां तो ऐसी ही होंगी, हाँ। तो शादियां होंगी नहीं, तो हमने बड़ा गंदा प्रेसिडेंट सेट किया इस बार। तो इस साल हमने बहुत कुछ खोया। आपको क्या लगता है? बिल्कुल हुमायूं, ये वाली जो बातें आपने कही हैं, मतलब व्हाट डू यू थिंक दैट एज अ कंट्री वी हैव लॉस्ट? हमने बहुत सारी चीजें खोई, बहुत सारी खबरें आई। आपने बड़ी अच्छी टॉपिक लेकर आए हो। जैसे कि अभी आपने बताया कि कुछ ऐसा करके मशहूर हो जाना जिसकी कोई बेस ही नहीं है, उससे क्या होता है, जो लोग जिनका हक होता है, जो वाकई में कुछ कर रहे होते हैं, वो मारे जाते हैं। मैं तो ये भूल चुका हूँ कि अब व्हाई इज
इज दैट कि हमने कभी कोई ये नहीं कहा ये किताब मशहूर हो गई है, हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये निसाब में एक चीज आ गई है, ये क्यों आ गई है, ये निसाब में चीज क्यों नहीं डल रही, हम तो कहीं और चले गए। अच्छा, मुझे एक और भी चीज़ लगती है, जैसे मैं अभी अपने कल फैमिली के साथ भी बैठ के बात कर रही थी, हम ये कह रहे थे कि लोग जो है अब कोई सीरियस चीज़ देखना पसंद नहीं करते। मे बी लाइफ सबकी इतनी मुश्किल से हो गई भी है, वो उन्हें फनी कंटेंट पसंद आ रहा होता है या इस तरह गलती का। हमारी है, हाँ। सीरियस सब कुछ नहीं है। परवीन शाकिर की अगर आप शायरी पढ़े हमारा तो दिमाग आपको अब थोड़ा लुत्फ सा आ जाता है different भाई, हो बड़ा गया है। मजा आ जाता है। पर आई थिंक ये बहस बड़ी लंबी रहेगी। आज हाँ। हम एक एक्सपर्ट से बात करते हैं, आज वो जिन्होंने ज़िंदगी का बहुत तजुर्बा लिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज उनसे हमारी मुलाकात हो रही है। मेरी उनसे मुलाकात एक बार पहले भी हुई, हम लोक विरसा में मुलाकात हमने की, और आज वो हमारे साथ मौजूद है। बड़ी अजीब सी चीज़ बना रही है, आज उनसे बड़ी मज़े की बातें करेंगे, ज़िंदगी का तजुर्बा लेकर। अपना जो कुकिंग एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है समीना अमजद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वेलकम टू एक बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है? अच्छा, इज इट द फर्स्ट टाइम यू आर ऑन टेलीविजन एज अ कुकिंग एक्सपर्ट? यस, हियर इन दिस चैनल यहाँ पे पहली दफा है? या पहली बार आई हूँ, बट सम अदर चैनल ऑफ नहीं, पहले किसी चैनल पे आप कुकिंग एक्सपर्ट रह चुकी हैं? मसाला चैनल पर ओए मेरे होए, 2-3 अच्छा शो जी। आ चुके हैं जी। हाँ। अच्छा अच्छा, तो बस यहाँ पर जो है वो फर्स्ट टाइम ही ज़ाहिर है इस चैनल पर आई हूँ। वेलकम टू यू जी। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं रोज़ जो प्रोग्राम देख रही थी, मैं उस पर कॉल कर रही थी और जैनब से मेरी वो गपशप हो रही थी आप लोगों से, और मैं आज यहाँ पर हूँ। हमें माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत लग रहा है अच्छा। आपको देखते हुए। आपसे so much। बड़ा वो कह रहे हैं ना कि जब वो अक्सर जब आप फैमिलीज में होते हैं तो ताया या चाचा ऐसे हरकत करते कि बाप के सामने जैसे बच्चा है तो कहते मेरे ताया ये करते थे कि वो मुझसे ना इंग्लिश का एक सेंटेंस बोलते थे, कहते इसका ट्रांसलेशन करो अब्बू के सामने। अब मैं बेचारा 4th क्लास का बच्चा, मैं तो हाथ पैर फूल जाते थे कि यार ये उन्होंने अभी अब्बू के सामने ही करना था, बट मैं बड़ा तेज था, मुझे आती थी, मैं कर लेता था। पर आपसे इसी तरह एक सवाल कर लेते हैं। जी जी। इस साल आपने एज अ पर्सन भी बता सकती है अपनी जात के लिहाज से क्या खोया पाया? अभी हम नहीं कर पाया, हम बाद में अच्छा। करेंगे। क्या खोया आपने? व्हाट डिड यू लूज? अल्हम्दुलिल्लाह ये साल जो था 2024 ये मेरे लिए बहुत अच्छा था, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इसमें कुछ खोया नहीं, अच्छा पाया है। वाह जी और वाह। अल्लाह का शुक्र है चैनल्स पर आ गई बहुत सारे, जैसे आपके अच्छा, भी और बाकी माशाल्लाह। भी मसाला चैनल पे। और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ने मुझे इस साल हज की जो सादत है वो ओए नसीब होए होए माशाल्लाह, होए, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। ये और तो- आपके ये हस्बैंड मैं- के साथ गई आप? जी, मैं हस्बैंड के साथ गई, तो मुझे इसलिए अच्छा लगा कि ये साल जो है ना मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत ही अच्छा साल रहा है। आपका तो बड़ा खूबसूरत हो गया भाई, हज की माशाल्लाह। सादत आपको जी, हासिल हुई, बिल्कुल, जो वंस इन अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ टाइम कहते हैं, अगर तौफीक हो तो जरूर करना जी, चाहिए। बिल्कुल। एज अ कंट्री, एज अ मुल्क हमने बहुत कुछ खोया है इस साल, बिल्कुल, बहुत ये तो चीज़ें है। हमने खोई है। हमने अपना वो इस्तेहकाम खोया है, हमने बहुत सारी चीज़ें खोई है। आपको क्या लगता है एज अ पर्सन, एज अ कंट्री, बहुत सारे ऐसे नौजवान इस मुल्क से चले गए हैं बिल्कुल। जिनकी हमें बड़ी ज़रूरत थी? आप यकीन कीजिए कि जो है जो एक पीसफुल जो एक हमारी कंट्री थी, जो पीस था, वो हमने खोया है ज़रूर। और जैसे आपने कहा कि बहुत से लोग बाहर चले गए, उसमें मेरा अपना बेटा भी शामिल है जो है वो भी बाहर चला गया, अच्छा, जाहिर है। अच्छा। तो वो थोड़ा सा आपको फील हो रहा होता है कि अच्छा अगर यहाँ पर बहुत अच्छे रोज़गार का हालात होते, यहाँ पे बहुत अच्छा होता, तो बच्चा हमारा मुझे यहीं लगता पे है कि रहता। इस इंशाल्लाह, नॉट इंशाल्लाह। डेफिनेटली 2025 2024 की बात करो, लेकिन हम कुछ सालों से भटक गए, हम ना कहीं और चले गए, हम डी ट्रैक हो गए। हम मुझे भी याद है कि मुग़ल टाइम अगर आप अपना लें, मुसलमानों ने बड़े अरसे हुकूमत की है और हमने बड़ी बड़ी चीज़ें लाई हैं। अदीब, शायर, साइंटिस्ट सारे मुसलमान हुआ करते थे, लेकिन इंशाल्लाह ताला आई थिंक विल कम बैक, इंशाल्लाह, 2025 विल बी आवर्स। आज आप क्या बना रही हैं? आज मैं बना रही हूँ बारबेक्यू कीमा। अच्छा। और इसको थोड़ा सा हम ट्विस्ट दे के बनाएंगे और देखेंगे बहुत देश की ही उल्टी simple- करते, उल्टी तो नहीं कर देंगे देश नहीं की? नहीं ऐसा नहीं होगा। ऐसा ये नहीं मैंने होगा। स्पेशली जो है ये एक रेसिपी मैं लाई हूँ इसलिए कि जो वर्किंग लेडीज हैं अच्छा। उनके लिए बहुत ही क्विक है। ये घर यानी में कि बन वो- सकता है? बिल्कुल, वो जॉब से आए और आके उसको तकरीबन 34 या 35 मिनट्स में या उसको बना ऐसा भी लेंगे। हो सकता है समीना ऐसा जी है। कि वो जॉब से आए और शौहर बना ले, फौरन ये से। तो और अच्छी बात है। मैं कहता हूं दस्ती बना ले है। ये तो जरा और अच्छी अभी बात अमजद है। साहब से पूछेंगे, अमजद साहब असद भाई के तो कान भी खड़े हो गए और आगे भी कि ऐसे मशवरे ना दे लोगों को कि Why you वो शौहर advocate बना है ले। औरतों के लिए? लेट्स टॉक नहीं, अबाउट नहीं। दिस। असद भाई क्या कहना चाह रहे हैं? बड़े परेशान हो, कुछ है मेरे मुंह पे लगा हुआ नहीं? अच्छा, वो कह रहे वापस आके बताता हूँ क्या है। अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक है हमारे पास इम्तियाज, आई थिंक वी हैव ब्रेक है जी। Yes. हमारे पास ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। आज हमारे पास बड़े खास मेहमान हैं। यस, जंजानी साहब इज इन द हाउस। आप हमें भी बात करने का मौका दीजिएगा क्योंकि हम भी उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन योर कॉल्स आर वेरी वेलकम। कहीं मत जाइएगा, साथ रहिएगा।
जी, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे कौसुब में, वक्त ज़ाया किए बगैर, क्योंकि आप जब भी ये मेहमान आते हैं तो मेरा दिल करता है कि मैं बिल्कुल भी वक्त ज़ाया ना करूँ, कोई तमहीद ना बांधी जाए। आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब माहिर नजूम, हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब, हु इज़ द सन ऑफ शहजादा सैयद इंतज़ार हसन ज़ंजानी हुसैन ज़ंजानी। आई एम वेरी ग्लैड दैट ही इज़ हियर विद अस टुडे। और आज मैं उनका वालिद साहब का नाम किसी वजह से लिया, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी उनसे तो उनसे अस्सलाम वालेकुम, आप वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? करंट मारा ना मैंने आपको, कैसा करंट मारा देखे? हाँ, इसका भी कोई होगा एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में कोई अच्छा, मेरे ये बहुत लोग को मारा हुआ है इन्होंने ना, मेरे भी सितारे हिला दिए। हाँ, आपके भी सितारे हिला दिए। कैसी तबीयत है आपकी? दुआएं आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वेरी वार्म वेलकम टू यू, बहुत शुक्रिया आने का दोबारा दी। मेरे लिए तो 2024 का साल बहुत अच्छा है। उसकी वजह ये है कि जाते जाते आपसे मुलाकात हो रही है। एग्जैक्टली, एंड आई एम सो हैप्पी। अच्छा, मुझे कल जब मुझे पता चला कि आपने एग्री कर लिया है आने के लिए, तो मैंने उससे दोबारा पूछा, मैंने कहा आर यू टॉकिंग अबाउट कल आ रहे हैं? वो जाने से पहले आपका बेहद शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा कि मेरे कॉलर्स बहुत खुश होंगे, दे विल बी वेरी हैप्पी दैट यू आर हियर टुडे। सबसे पहला सवाल आपसे ये कर लेते हैं, हम आपसे आज खोया पाया करते ही नहीं, हम आपसे डायरेक्ट सवाल करेंगे आपकी फील्ड का। बताइए, जो जितने बुर्ज है उनका ये वाला दिसंबर कैसा रहेगा, या आप दिसंबर को कैंसिल कर लेते, 4 दिन रह गए, तो 2025 तमाम बुर्जों का कैसा होगा? 2025 की अगर बात करें तो एरीज से हम स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए 2025 का साल स्टार्ट के अंदर कुछ इतना अच्छा नहीं, पहले 6 माह, क्योंकि इनका रूलिंग प्लैनेट मार्स खराब चल रहा है। तो दे शुड हैव टू बी अवेयर ऑफ देयर एग्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा, चूँकि बोल्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। माय बेस्ट फ्रेंड इज एरीज। तो टॉरस की अगर बात करें, टॉरस के लिए साल बहुत अच्छा है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि ये साल टॉरस वालों को लग्जरी भी देगा, खुशी भी देगा। बेरोज़गार अफराद के लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहे जिनका ताल्लुक टॉरस के साथ है। जमनाई की अगर बात करें तो इनके लिए इस साल में काफ़ी बेहतरी रहने वाली है, फाइनेंशियली तौर के ऊपर भी, रिलेशनशिप के हवाले से भी। ओवरऑल एक अच्छा साल है। कैंसेरियन के लिए भी ये साल पहले 6 माह कुछ इतने बेहतर नहीं है, क्योंकि मार्स जो एरीज का ख़राब हुआ है वो कैंसर साइन के अंदर ही ख़राब हुआ है। तो कैंसेरियंस के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आना, बेचैनी बहुत ज़्यादा रहना, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रहना, ठीक है, एकदम बैठे बैठे उठकर चक्कर लगाना शुरू कर देना, तो घबराहट की फीलिंग इनको रहेगी। वैसे अगर ओवरऑल साल देखा जाए, ये ज़ाती हैसियत से इनको शायद फील हो, लेकिन साल इनका फिर भी बेहतर है। ठीक है। लियो की बात की जाए तो लियो का ये साल बहुत अच्छा है, क्योंकि इस साल के अंदर मार्च ऑनवर्ड लियो के लिए बहुत आसानी रहेगी, बहुत ज़्यादा बेहतरी रहेगी। अच्छा, तो ये एक खुशबख्त साल है, चूँकि 2025 का जो नंबर बनता है वो 9 है, और 9 फ्रेंड है लियो के रूलिंग प्लैनेट का। तो ये साल उनके लिए बहुत अच्छा है। वर्गोस के लिए भी ये साल बेहतर रहेगा। हाँ, थैंक्स। और वर्गो वाले जो है इस साल में मसरूफ़ बहुत ज़्यादा है, वो तो अभी से दिख रहा है हमें। अच्छा। कुछ तो मसरूफियत वो है ना जो हकीकी मसरूफियत है, लेकिन 2025 के अंदर यूँ समझ लें एक टर्निंग पॉइंट है कि 2025 में वर्गोस वाले जो कर लेंगे वो अगले 12 साल तक करते रहेंगे। फिर अच्छा, माशाल्लाह। ये साल इनका फैसला कुन साल है। तो जाहिर साहब सॉरी, मुझे सिर्फ इस बात पे हंसी आ गई, वो 2025 मैंने शादी का सोचा है, तो अगर शादी कर लूंगा तो मैं शादी करता रहूंगा। ठीक है, नहीं, आपका निकाह का हम टाइम ऐसा निकालेंगे कि एक तो आप हमारी भाभी के मुरीद भी बन के रहें, मैं नहीं पौधे दसदा, ये तो और दोस्त भी बन के रहे। और फिर ये है कि आप उनके साथ देखें, ये जो मैरिटल लाइफ होती है ना, आज आपने बात की, मैं आपको बताता चलूँ। देखें, जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है ना, जिस वक्त वो पैदा होता है उस वक्त जो प्लैनेट्स की पोजीशन होती है वो सारी ज़िंदगी उसके साथ रहती है। ठीक है। इसी तरह मियाँ बीवी जब दोनों बंधन में बंध रहे होते हैं, उनके रिश्ते की पैदाइश होती है। दोनों मियाँ बीवी की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो और वो वक्त ख़राब हो जाए तो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े और कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं। ठीक है। तो ये जो निकाह का वक्त है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि मैंने बहुत सारी कंपैटिबिलिटीज़ देखी हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छे और नेक वक्त में निकाह हो जाने की वजह से, इब्तदा अच्छे वक्त में हो जाने की वजह से सारी जिंदगी। और मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ, आपने वर्गो पे जरा होल्ड करना है, वर्गो की थोड़ी सी और आपने बातें बतानी, लेकिन हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे फिर, क्योंकि बहुत सारे लोग। अच्छा, ब्रेक नहीं है,
मैं तो दिल चाह रहा लेने का, क्या लगता है? अच्छा ठीक है, वर्गो के बारे में बताइए। अगला साइन उन्हीं का है जिन्होंने ब्रेक लेनी थी। हाँ। तो वर्गोस के लिए ओवरऑल ये साल बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियली एतबार से भी हेल्थ बहुत ज़्यादा इनकी बेहतर रहेगी इस साल के अंदर। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर लिब्रा की अगर बात करें तो लिब्रा के लिए साल अच्छा है, बेहतर साल है। ऐसे अफराद जो किसी भी वजह से किसी चीज़ में स्टक हैं, फंसे हुए हैं, उनका काम नहीं हो पा रहे हैं, तो ये साल उनके लिए बेहतर साबित होगा। ठीक है। इसके बाद स्कॉर्पियंस की अगर बात की जाए तो इनके लिए भी पहले 6 माह एहतियात के हैं, क्योंकि मार्च पहले 6 माह ठीक नहीं है। फरवरी मार्च बेहतर रहेगा, लेकिन ज़्यादा बेहतरी जुलाई के बाद जाके आती हुई दिखाई फिर अब देती है। आप और मैं क्या करें अब? ठीक है। हम दोनों तो फंस गए। मायूं पार कर गया। अल्हम्दुलिल्लाह। स्कॉर्पियंस की एक अच्छी आपको बात और बता दूं कि इन लोगों के अंदर एक कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है कि ये लोग क्रिएटिव बहुत होते हैं। मुश्किल हालात में भी अगर इन पे मुश्किल ना आए तो इनसे क्रिएटिविटी होती नहीं है। She is very creative, that is दुनिया के अंदर वो अफराद जिन्होंने कुछ इजाद किया, मोस्टली पीपल आर बिलोंग टू स्कॉर्पियो। बस कर दे जानी साहब, वर्गो को भी थोड़ा सा क्रेडिट दे दें आप। अच्छा ऐसा नहीं है, आप तो बिल्कुल डाउन कर दिए। वर्गो वाले उनका अंदाज़े गुफ्तगू, ये इजाद होना ही वर्गो की निशानी। क्या बात, क्या अगर बात वर्गो है? ना होता, खुशी होगी। अगर वर्गो ना होता तो दुनिया में लोग एक दूसरे से बात ही ना कर रहे होते। यार मैं कहता हूँ आपसे मतलब कौन जीत सकता है, कौन ऐसा है? फिर इसके बाद कौन सा स्टार? इसके बाद सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस के लिए शुरू के 2 माह इतने अच्छे नहीं, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेशन में है, लेकिन 12 साल के बाद आफ्टर 12 ईयर्स इनका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर वो एग्जॉल्टेशन में आ रहा है, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर एक वर्ड से जिसको हम कहते हैं शरफ़ मुश्तरी। ठीक है। तो वो 2025 में होने जा रहा है, खैर बरकत, फरावानी रिस्क, और ये साल सेजिटेरियस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस साल के अंदर सेजिटेरियस को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ भी मिलेंगी इंशाल्लाह, चाहे वो किसी भी फील्ड से किसी भी फील्ड से। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, बाकी स्टार्स के हवाले से पूछेंगे, बाकी बुर्जों के हवाले से पूछेंगे, उनका ये 2025 कैसा रहेगा। हम सेजिटेरियस तक अभी तक रुके हुए, कब मच जाएगा। साथ रहिएगा, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। सर, हम लोग फंस चुके थे सेजिटेरियस पे, खत्म हो चुका था सेजिटेरियस का हाल। अब आगे चलेंगे, अगले बुर्ज का क्या सीन है? कैप्रिकॉर्न की अगर बात करें तो कैप्रिकॉर्न का पहले के 3 मंथ्स और उसके बाद का जो अरसा है पूरे साल का बेहतर है, ख़ास तौर पे फाइनेंशियली तौर पे बहुत अच्छा रहेगा। वो अफराद जो बे औलाद हैं उनके लिए साल कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए बहुत अच्छा है। जिनकी शादी के बाद औलाद के प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत अच्छा रहेगा। ख़ानदान फैमिली के कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। कैप्रिकॉर्न की क्वालिटी आपको बता दूं, जैसे मैं स्कॉर्पियन की बता रहा था कि दुनिया में जितने ऐसे काम जो ईजाद करने वाले होते हैं मोस्टली बिलोंग करते हैं स्कॉर्पियन से, लेकिन दुनिया में जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, ठीक है, कारोबारी अफराद, ये सारे के सारे मोस्टली 80% कैप्रिकॉर्न्स हैं। ओके। कि कारोबार करना, दुनिया के निज़ाम को चलाना, ये कैप्रिकॉर्न से बेहतर कोई नहीं जानता। रहते खामोश हैं, रहते पीछे हैं, और चैरिटी के काम बहुत ज़्यादा करते हैं, खल्क़ खुदा की खिदमत बहुत ज़्यादा करते हैं। और इसी तरह एक्वेरियस जो उनकी बात करूं तो एक्वेरियस वालों के लिए भी ये साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन मेहनत इनकी बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक हो गया। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहेगी। वहम वसवसों का शिकार अगर हो जाएं तो कोशिश करें कि अपना सदका खैरात हस्ब तौफीक देते रहा करें। ठीक है। लास्ट में हमारा जो पाइसेस है, तो पाइसेस वाले वैसे ही चूँकि एंड में आते हैं, इनकी बारी आते आते ना इनमें उदासी बहुत पाई जाती है। ये तो है। कई दफ़ा इनको लगता है हमसे कोई मोहब्बत नहीं करता, लेकिन हकीकी मोहब्बत का साल है ये। बस है मेरी पाइसेस। बहन। तो बहन है, हाँ। तो पाइसेस वालों को इस साल में जनाब हकीकी मोहब्बत भी मिल जाएगी, और वो अफराद जिनकी शादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से मामला भी ठीक रहेंगे। शादी ठीक चल जाएगी जो हुई भी है। जो पहले से हुई है उसके अंदर भी यकीन आ जाएगा कि हमारा जीवन साथी हमारे साथ ठीक है, लेकिन अच्छा। पाइसेस वालों को अब यकीन नहीं दिला सकते। हाँ वैसे ये भी रुबेल, सही है। बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारी है शादी इंशाल्लाह इस साल, और आधी रहेगी, आधी होगी इसकी शादी रुबेल की, बाकी की रहेगी। समझ, तुम क्यों हंसते हो? तुम्हारा क्या सीन है इतना ज़िंदगी में? तुमने क्या ही करना है ज़िंदगी में? और तो अब हम जो है कॉल्स लेना शुरू करेंगे। समर है हमारे साथ इस्लामाबाद से। समरा, सॉरी समरा, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल है?
वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? कैम 2 का शॉट बना है, मैंने उनको देना है। बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग टू यू। हाँ जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। मैंने ना ये सवाल पूछना है कि मैं 4 अप्रैल 1991। 4 अप्रैल 1991। हाँ जी। क्या हो गया 4 अप्रैल 1991 को? क्या करना हाँ, उस दिन? नहीं, मैं जैसे सर ने बताया कि ये एरीज वाले आजकल मसलन कि इनका नहीं अच्छा जा रहा। क्या नहीं अच्छा जा रहा? सर ने बताया था ना कि एरीज वाले थोड़े मसलन के नए साल में मुश्किल इनको रहेगा जरा। तो शुरू के महीनों में मुझे जहाँ तक हाँ। मैंने बताया था, शुरू के महीने जो 6 महीने वो थोड़े मुश्किल, 3 महीने 3 महीने थोड़े से तो मैंने ओके। ना सर से अपनी शादी के बारे में पूछना है कि इसमें कोई मुश्किल या रुकावट वगैरह मसलन आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। जंजानी साहब इससे पहले भी कह रहे थे कि मैं फिर उसकी रेमेडी भी बताऊंगा कि जो होने लगा है उसको उससे बचा कैसे जाएगा। तो आपकी हाँ शादी जी। होने वाली है कब? क्या डेट से? नहीं नहीं, मेरी अल्लाह का शुक्र मेरी शादी हुई हुई भी है, है? 4 बच्चे हैं। ये तो काफी आगे चली गई है शादी, हाँ माशाल्लाह। काफी आगे चली गई है। ठीक है। लेकिन ये कि घर में ना कोई थोड़े से मसले मसाले हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आगे वाले जो दिन है हमारे कैसे रहेंगे, और दूसरा ये कि मैं बीमार रहती हूँ, बीमारी के हवाले से मेरे लिए ये साल अच्छा है या कवर हो पाऊंगी या नहीं, ठीक हो गया, बहुत ठीक शुक्रिया है। समरा जी, बहुत शुक्रिया सर। और मुझे बताएगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है सर, समरा जी बहुत अच्छा, एक मैं इसकी रेमेडी बता देता हूँ। बेशक आप इतना पोर्शन कट करके अपने पेजेस पे भी, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिएगा। जी। 2025 का जो साल है ना, ये मार्स का साल है, और मार्स का रूलिंग प्लैनेट इस साल के पहले 6 महीने ठीक नहीं है। इसका ताल्लुक होता है ट्यूसडे से। तो वो अफराद जो एरीज़ हैं, या तमाम अफराद, चूँकि साल ही मार्स का है, ठीक है। तो इस साल के लिए रेड कलर की चीज़ों का सदका सबको देना चाहिए। चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन है, और इसका दिन बनता है ट्यूसडे, कि एवरी ट्यूसडे आप कोई भी रेड कलर की चीज़ ले लें। चाहे आप रेड मीट ले लें, चाहे आप कलेजी ले लें, चाहे आप लाल दाल ले लें। तो एवरी छत पे ट्यूसडे फेंक दे खाले का कुछ जो भी चीज़ का हस्बे तौफीक, अगर कुछ भी समझ ना आए तो 100 रुपये का नोट होता है लाल रंग का, वो कम अज़ कम मंगल वाले दिन आप किसी भी मुस्तहिक को, किसी गरीब को दे मतलब सकते हैं। खाने के अलावा और भी कोई चीज़ है कोई लाल anything कलर लाल। की? एनीथिंग रेड आप दे सकते अपनी हैं, रेड क्योंकि शर्ट मार्स किसी को का देते हैं। हाँ। तो ये पूरे साल का 2025 का एक ऐसा सदका है उन अफराद के लिए जिनको रिलेशनशिप में, अज़दवाजी ज़िंदगी में, किसी भी हवाले से, या अपना इजहार करने में, या दूसरे की बात समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सबको फ़ायदा दे सकता है। ठीक हो जाएंगी? तबीयत खराब है, इंशाल्लाह। जल्दी से बताते हैं फिर। इंशाल्लाह ठीक हो जाए। ठीक है ठीक है इंशाल्लाह। सना, है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वेरी वालेकुम। गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम बस हुमायूं अस्सलाम। भाई और जंजानी साहब खैरियत से हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। पूछने के लिए। जी अल्लाह का शुक्र, जुमा मुबारक आप सबको। आपको आपको भी। क्या पूछेंगी? जी माशाल्लाह से बहुत अच्छा किया आपने सर को बुलाया, और मुझे इतना अच्छा लगता है जब भी सर आते हैं, इसलिए कि मेरी रिक्वेस्ट थी और सर दूसरी दफा भी आ गए माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस नजर ना डालिएगा आप हमारे ऊपर ऐसे। सना, माशाल्लाह कहा है तो नजर नहीं अच्छा लगेगी। सना जी क्या पूछेंगी? जी जी, मैं हुमायूं भाई, प्लीज मेरे 2 क्वेश्चन हैं, सर से कहें प्लीज जरूर जवाब दीजिएगा। 541983। एक तो मैंने सर से ये पूछना है कि ये काला सिफर जादू के जरिए हेल्थ इश्यूज बहुत सिवियर क्रिएट कर दिए गए हैं, उसके लिए प्लीज कुछ पढ़ने के लिए, और सदका कुछ ऐसा strong आपको कैसे बताएं पता कि काला वो- जादू है? जी मालूम किया है इसलिए। तो क्या कहते हैं, उसके लिए कुछ प्लीज बता दीजिए, सदका कुछ के वो खत्म हो असरात वगैरह। और दूसरा, मेरे प्राइस बॉन्ड बहुत अरसे से नहीं निकल रहे, उसके लिए सर को कहें प्लीज कुछ अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, जी, जल्दी से डेट ऑफ बर्थ बताइए। 541983। थैंक यू सो वेरी मच। जी। खुदा हाफिज। हम यहाँ पे Thank थोड़ा you. सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और फिर सना की बताएंगे क्या हुआ सिचुएशन। जी वेलकम बैक टू एक और सो हम आते साथ ही सना का सवाल लेते हैं। उन्होंने कहा था उनकी 5/4/1983 बर्थडे है, एंड उनका ये सवाल था कि उनकी जो अज़वाजी ज़िंदगी है, शादीशुदा ज़िंदगी, वो किस तरह से रहेगी आगे। उनका एक प्राइस बॉन्ड है जो फंसा हुआ है, ठीक। वो कब तक? गालिबन नजर And then the काला जादू है। Yes, काला जादू वाला, yes. देखें, एक चीज़ तो ये कि वो अफराद जिनको ये महसूस हो कि उन पे कोई इस किस्म के सिम्टम्स हैं, जादू, आसेब या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, कई दफ़ा आप पे नहीं होती, आप किसी घर में रह रहे हैं, उस घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, या आप कहीं मूव हो जाते हैं,
वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसका सबसे बेहतरीन और मुजरब हल ये है कि कुरान पाक में सूरह बकरा उसकी आखिरी दो आयत हैं। नॉर्मली लोग 3 पढ़ते हैं, लेकिन 2 चूँकि बहुत इसकी अफादियत है कि 2 आप पढ़ के ना 90 दफ़ा पानी पे दम करके तो अपने टॉयलेट को छोड़ के पूरे घर में आप उसका स्प्रे किया करें, ताकि किसी भी किस्म की कोई नज़र बद है, कोई नहुसत है, तो अल्लाह के कलाम से ऐसी चीज़ें जो हैं, क्योंकि देखें अल्लाह ने इंसान को बनाया अशरफुल मखलूक़ात, और जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए रास्ते छोड़ देती हैं, साइड पे हो जाती हैं। और अपने घर में अभी मैं सदका बता रहा था ट्यूसडे वाला, वो देने की भी आदत डालें, उसकी भी बड़ी अफादियत है। जहाँ तक बात है प्राइस बॉन्ड की, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मैं खुद कोशिश में हूँ कि मेरा भी कोई प्राइस बॉन्ड आप निकला, आपने आधा मुझे देना है। जाहिर साहब ऐसे नहीं करना कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा, मैंने मसला भी बता दूं, एक वजीफा बता दूं, बताएं। ठीक। अल्लाह ताला का एक नाम है या वहाब, या वहाब। ये पढ़ा जाता है 1350 दफ़ा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और इससे ये कि अल्लाह गैब से मदद करता है कि अगर आपने कोई इनाम लिया है या लॉटरी ली है तो ज़रूरी नहीं कि आपकी लॉटरी निकले, लेकिन कोई ऐसी फेवर मिल जाती है जो किसी इनाम और लॉटरी में बदल हो जाता है। हमारे साथ नुसरत है, ये नुसरत है। नुसरत, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर नुसरत, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप मैं ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। बिल्कुल ठीक, क्या सवाल करेंगी? अच्छा, मेरी बेटी है, उसका 1 अक्टूबर 1997। ठीक है, क्या पूछेंगे? सवाल पूछिए जल्दी से। तो वो ना, एक तो वो बीमार है काफी दिनों से, काफी अच्छे से। ठीक है, मैंने उसके बारे में पता करना है। ठीक है, तो इन दिनों में ज्यादा बीमार है। ठीक है। तो दूसरा ना, उसकी रिश्ते के बारे में भी परेशान हो जरा। ठीक है, नॉट दैट बिग एज, 26 साल की है, मतलब इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए सर, वेरी क्विकली, क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स हैं, मैं चाह रहा हूं ज्यादातर लोग। पहले मुझे उसके बारे में सर मैडम आप आ जाए, टेलीविजन पर आ जाए। अब आपके दोनों सवाल मैंने सुन लिए। थैंक यू, थैंक यू। ऐसा है कि इनकी बेटी की अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली इनकी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह बीमार नहीं है, सम सॉर्ट ऑफ कहीं पे कोई एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हैं, उसकी वजह से इनको हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। अच्छा। और इसी में इनका जवाब, चूँकि दूसरा सवाल है इनका शादी का भी, तो कहीं ना कहीं इंसान जब तन्हा हो, अकेला हो, तो उस वजह से भी इंसान बीमारी की तरफ चला। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल ठीक हो। ये अगर टेस्ट कराएंगी नॉर्मल आएंगी। इसके लिए ये है कि सूरह फातिहा 7 दफ़ा पढ़ के पानी पे दम करें और दमशुदा पानी जो है वो पिएं, और इंशाल्लाह आफ्टर अप्रैल 2025 इनकी बेटी के शादी होने के मामलात बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अगली कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग नाइमा, कैसी हैं? अस्सलाम, गुड मॉर्निंग हमारे भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। क्या पूछेंगे सवाल? जुम्मा मुबारक। आपको बहुत मुबारक। 25 अक्टूबर 1993। अच्छा, ओके, ठीक है। और मेरा प्लॉट लिया हुआ है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कब तक घर बन जाएगा? ओ गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, दैट वाज अ वेरी क्विक कॉल। कि अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, सवाल पूछा, घर कब तक बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला? इनके ज़ोडिक साइन के मुताबिक अगर मैं देखूं तो अल्हम्दुलिल्लाह 2025 का साल इब्तदा है इनकी घर बनने की, और इंशाअल्लाह ताला 2026 तक उम्मीद है कि इनके घर की कंप्लीशन मतलूबा तौर पे हो जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है, इंशाअल्लाह। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, मिसेस नवीद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पता करना है। उनकी जॉब वगैरह नहीं है पिछले 4 साल से। डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी, उनकी 18 नवंबर 1981। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानियां करे। अभी सवाल का जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि इनके हस्बैंड की जॉब के हवाले से अगर मैं देखूं तो 15 जनवरी के बाद 2025 इनके करियर के मामलात में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आएगी। और इसके साथ साथ एक काम करें कि इशा की नमाज के साथ 700 दफ़ा या हय्यू या कयूम भी पढ़ना शुरू करें, ताकि कहीं पे भी कोई भी मुश्किल है रिस्क रोज़गार की, बल्कि वो अफराद जिनको जॉब के मसाइल हैं वो ज़रूर ईशा की नमाज के साथ इसको 700 दफ़ा पढ़ा करें, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर बताइए प्लीज, हुज देयर? तैयबा जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। नाम जी, हमायूं साहब, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। क्या कहेंगी? हाँ जी, 9 जुलाई 1970 डेट ऑफ बर्थ है मेरी, और मैं बस सर से ये पूछना चाह रही हूँ, इस साल मेरा कैंसर है। अभी सर बता रहे थे कि कैंसर स्टार में जो इस साल जो है मुश्किलात हैं, तो उसको कैसे मतलब ओवरकम किया जाए? बहुत शुक्रिया, दैट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, थैंक यू सो वेरी मच। ख्याल रखें, सलामत रहें जी। कैंसरियंस का सबसे बेहतरीन रेमेडी ये होती है कि पानी का सदका, कि पानी ज़्यादा पिया भी करें
और पानी ज़्यादा पिलाया भी करें। दुनिया में जितना भी पानी है ना, इसके ऊपर हुक्मरानी किसकी है? मून की, और मून रूलिंग प्लानट है कैंसेरियन का। तो एवरी मंडे वाले दिन पानी पीना, पानी पिलाना, ये इनकी बेहतरीन रेमेडी रहेगी। और इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी परेशानी चाहे बेशक घर में किसी को पानी पिला दें, पानी पिलाने की आदत, पानी से दोस्ती। एंड मंडे इज द टाइम। मंडे का दिन चूंकि इससे मंसूब है, मंडे वाले दिन पानी का सदका जैसे सबील लगाते हैं। कितना अरसा? पूरा साल करते पूरा हैं। साल। बहुत साल, शुक्रिया। ठीक हो हमारे गया। साथ कॉलर थे साइमा हमारे साथ हैं। कौन है हमारे साथ कॉलर? सिद्रा जी, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ? जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ। हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अल्लाह आप- सानिया दूर, अल्लाह ताला के लिए परेशानियां सानिया दूर की करे। डेट ऑफ बर्थ मेरी बहन बता दे। क्या कह रही है? 17th क्या? सितंबर आई थिंक। 19 आपकी PCR आवाज आप खराब सुन के है। बता सकते हैं? मुझे तो नहीं समझ आ रही है। क्या क्या है डेट ऑफ बर्थ? 1968 आई एम सो सॉरी, आई कांट टेल। PCR आप इनकी कॉल पीछे से ले लो, फिर पूछ लें, बिकॉज आई कांट हेयर इट, देयर इज डिस्टॉर्शन। प्लीज बंद ना कीजिएगा, मैं चाह रहा हूं उनका सवाल हो जाए। काइंडली सुन लें उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, फिर हम लोग बीच में पूछ लेंगे। आप अगला कॉलर मुझे यस, आप इनकी डेट ऑफ बर्थ पता चली आपको क्या है? मुझे 19 सितंबर फील हो रहा था। चले लेकिन तो आप पूछ obviously लीजिएगा, हम थोड़ा सा पूछ ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होकर बच जाएगा। देखते रहिए एक और, तब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। अभी जस्ट नाउ हमें एक खुशबू का हवक्का है। झोंका आया, झोंका हमें आया। हवक्का कहते हैं। अच्छा, हवक्का हम आया। हवक्का कहते हैं, हवक्का है। और जो है ना समीना जी ने जो है वो तम का कीमा खोल कहते हैं खुशबू आई है, दम। तो मैंने कहा ऐसी तरह तरसाओ ना। हमारे साथ है कौन कॉलर? समीना, आमना जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप हमसे सवाल पूछा था इससे पहले जो कॉलर थी, उनके शौहर और कुछ इश्यूज थे शौहर के, और वो कह रही थी कि जॉब कब मिल जाएगी जी। तो आपने कहा था उन्हें पीला अकीक। एक तो पीला अकीक लेकर इनके हस्बैंड पहने, मार्च ऑनवर्ड जो हैं इंशाल्लाह उनके जॉब और करियर के मामलात में बेहतरी के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। एक वजीफ़ा पढ़ना शुरू करें और कुरान पाक की सूरह कौसर, इसको रोज़ाना 90 दफ़ा पढ़ा करें, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और आखिर दुरूद हाँ, शरीफ के साथ। दुरूद पढ़ें। पाक के साथ। ठीक अच्छा, हो गया। आपने बताया पाइसिस के लिए, मैंने एंड में देखा कि वो बड़ा उदास रहेगा, ये करेगा। पाइसिस ने क्या रेमेडी करनी है टू नलिफाई द इफेक्ट, कि वो कम हो जाए उसका? देखिए, पाइसिस वाले अफराद जो हैं ना, आप जब तक ये दूसरों से गुफ्तगू नहीं करेंगे, इनकी सबसे बेहतरीन रेमेडी ये है कि अपने आप से निकलकर अपनी दिल की बातें दूसरों को एक्सप्रेस करना। क्योंकि ये जो कैफियत इनमें रहती है ना कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, ये इनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम को पैदा करती है। ऐ तो रोला गाली निकाल रहे ना, मसला ही है गाली निकाल रहे। हमारे ठीक साथ है हम कॉलर जी। आमना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज के कपड़े इतने अच्छे लग रहे हैं ना। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत मैंने शुक्रिया। मेरा कोट और मेरी कमीज का कोई मेल जोल नहीं है, लेकिन एनी सर्दी थी और मैं बस और कोई कोट नहीं, के वो साथ मैंने पहन वर्क लिया। के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक्चुअली। Thank वर्क के you. कपड़ों में जो ऑफ वाइट है ना, वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उसको। शुक्रिया। थैंक यू सो हबीबी। मच, थैंक यू सो मच। क्या अच्छा पूछोगे जी। आमना जी? डेट ऑफ बर्थ आई थिंक बतानी है जी अपनी। जी, बिल्कुल मेरी बिल्कुल। है 20 जून 1977। ये किसकी है? आपकी मेरी अपनी। उनकी अपनी। ठीक बताते है। खुद बकलम खुद। सवाल क्या है? सवाल, जिंदगी आजकल बहुत उतार चढ़ाव में जा रही है। हस्बैंड रोज तलाक की धमकियां दे रहे हैं और बच्चे की शादी करने पर राजी नहीं हो रहे हैं, तो बस काफी उतार चढ़ाव है जिंदगी में। ये जिंदगी के हेर फेर चलते रहते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह चलते हैं। ताला बिल्कुल बहुत चलते हैं। बेहतर हो जाएगा। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियां करे। थैंक यू सो मच बेटा। बहुत अल्लाह शुक्रिया, ताला अल्लाह पाक खुश रखे। आसानी करे। ठीक। अच्छा, ऐसा है कि आलमुल गैब तो अल्लाह की ज़ात है। इनके लिए साल 2025 में जिस कैफियत से ये गुज़र रही हैं या जो भी इश्यूज़ और इनके प्रॉब्लम चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 2025 का साल इनके लिए खुशियों से भरपूर होगा इंशाल्लाह। कि वो मामलात, चाहे वो अज़दवाजी ज़िंदगी के हों या बच्चों की खुशियों को, ये साल बहरहाल जाते जाते इनको अच्छी खुशियाँ देकर जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। रेमेडी अपनी ज़रूर करें कि ग्रीन कलर की चीज़ों का सदका अपना लाजमी निकाला करें।
सब्ज़ दाल है, कोई सब्ज़ी लेके, या अगर कुछ भी समझ ना आए तो 10 रुपए का नोट होता है ग्रीन कलर का, वो किसी भी गरीब या मुस्तहिक को वेडनेसडे वाले दिन ज़रूर दिया करें, बुध वाले दिन। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इनके जो भी मामलात हैं वो बेहतर रहेंगे। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता चलूँ कि वो अफराद जिनको दूसरों से अक्सर गिले शिकवे होते हैं या दूसरे उनकी बात नहीं समझ पाते, उन लोगों को अपना कथारसिज्म ये करना चाहिए कि कुछ ना कुछ लिखने की आदत डाला करें, जैसे लोग डायरी लिखते हैं। ठीक है। लेकिन इसके अंदर ट्रिक ये है कि जो भी लिखेंगे उसको सेव नहीं करना, उसको फाड़ के फेंक देना है, कि ताकि जो भी अंदर आपके गुबार चल रहा है या जो भी आपके अंदर डिप्रेशन चल रहा है वो आपने निकाल के फेंक देना है। या आप मोबाइल पे मैसेज टाइप करें लंबा चौड़ा, किसी को कुछ भी कहना है उसमें लिख दें, उसके बाद उसको डिलीट कर दें, फॉरवर्ड मत कीजिए। नहीं नहीं नहीं, ना ऐसा ना होएगा मेरे को, मैं तो फॉरवर्ड करा तेन पता लगे। वैसे एक बात बताऊं, मैं आपने मेरा मूड शुक्र है लाइट कर दिया है, अगली कॉलर भी है, लेकिन मुझे इतना ब्लड प्रेशर मेरा हाई हुआ है इस बात पे कि आपको वो तलाक की धमकियां दे रहे हैं। उफ, दिस हैज बॉइल्ड माय ब्लड। आप उनसे, आई एम सो सॉरी, मेरा ये, मैं शायद बहुत छोटा हूँ इस बात को करने के लिए, लेकिन मैं ऐसे मर्दों को मर्द नहीं मानता जो कि इस तरह की फपकी धमकियां देते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर आपको एक वो इख्तियार दिया है उसको आप इस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आई एम सो सॉरी, यू आर नॉट अ मेल फॉर मी, एटलीस्ट आप मेरे लिए मर्द नहीं हैं अगर आप इस तरह की बात करते हैं। जंजानी साहब, एक अगर आप, क्योंकि आप इस रूहानी में भी आपका वो बहुत माशाल्लाह तजुर्बा है, कोई एक आध जुमला अगर आप उनके लिए कहें, फिर मैं सिद्रा के लिए जाऊंगा। ये जो तलाक की धमकियां होती हैं, देखिए, तलाक का जुमला, तलाक देना, ये वो अमल है जो अल्लाह को सख्त तरीन नापसंद है। और वो काम जो अल्लाह को पसंद ना हो तो इसका मतलब ये है कि ऐसा शख्स जो है वो अल्लाह के शुक्र से महरूम है, अल्लाह के फैज़ से महरूम है, अल्लाह की रहमत से महरूम है। तो ये चीज़ें किन में मौजूद थी? वो जो वक्त के फ़िरौन थे, वो जो अपने वक्त के अपने आप को खुदा मानते थे, तो ये उनकी सिफ्त में भी आ जाता है। तो बहरहाल अल्लाह से हमारे साथ सॉरी सिद्रा है कॉलर, बट आई वांटेड टू हैव दिस नोट। बहुत शुक्रिया जानी साहब। सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हमारे? बिल्कुल ठीक सिद्रा जी, क्या पूछेंगी? जी मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना है। जी पूछिए। फैमिली में होगी या आउट ऑफ फैमिली होगी? डेट ऑफ बर्थ प्लीज। डेट ऑफ बर्थ प्लीज। 29 मई 1997। ठीक है। 29 जो मई वाले लोग होते हैं बड़े औखे होते हैं वैसे। जिंदगी में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, तो ये कब सारा मसला हल होगा? इंशाल्लाह हल हो जाएगा, फिक्र ना करें। जानी साहब, ओवर टू यू। ऐसा है कि सिद्रा की ज़्यादातर तो चांसेस यही हैं कि रिश्ता आउट ऑफ फैमिली या कम से कम फैमिली फ्रेंड्स जो हैं उसमें होता हुआ दिखाई देता है। को जैसे ब्लड रिलेशन होता है ना, कज़न, जान पहचान होगी, हाँ, जान पहचान वालों में या गैर लोगों में। बहुत को जो करीबी है ना, कज़न मैरिज वाला सिलसिला में भी शायद वो ना हो। लेकिन एक इनको मैं नसीहत करूँगा कि जब भी निकाह करें, मुझे या किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ज़रूर कंसल्ट कर लें अपने निकाह के नेक। जंजानी साहब को अगर आपने फाइंड करना है तो मोहम्मद अली जंजानी आप गूगल पे लिखेंगे, मोहम्मद अली जंजानी सिर्फ आप लिखें, आपको फेसबुक का पेज आएगा, उस पर क्लिक करें, इनके सब नंबर्स दिए हुए जहाँ पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप इनसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल। बस हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, आमना अटक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं आमना बात कर रही हूँ अटक से। जी आमना। तो जी, मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पता करना है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल। ठीक है। 1982। ठीक है। क्वेश्चन उनका मसला ये है कि उनका ये जो 2023 वाला साल है ये भी बहुत ज्यादा परेशानी में गुजरा है, यानी फाइनेंशियल तौर पे कोई भी काम करते हैं तो बहुत ज्यादा रुकावटें आती हैं। और घर भी हमने स्टार्ट किया था, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो काइंडली मुझे ये बता देंगे इनका जो 2024 का साल है वो भी परेशानी में गुजरा है, अब नेक्स्ट 25 जो है वो कैसा गुजरेगा, और इनकी जो रास्ते में परेशानियां मुश्किलात आ रही हैं वो कब तक? अल्लाह ताला आपके लिए बहुत बेहतरी करेगा। बहुत शुक्रिया आमना जी, सलामत रहिए सर। ऐसा है कि इनके हस्बैंड की एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी 17 जनवरी 2023 से, हमारी एस्ट्रोलॉजी में एक टर्म होती है ढाइया, यानी 2.5 ईयर्स। ये ख़त्म हो रहा है जाके 28 मार्च 2025 में। उसके बाद जाके इनके काम काज कारोबार करिए के मामलात में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी का आगाज़ होगा। 2 चुटकी चीनी लेकर रोज़ाना चूंटियों को सदका ज़रूर ही अपना डाला करें अपने हस्बैंड की नीयत करके। और दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला के 2 नाम है, या हादियो या मुईदो, या हादियो या मुईदो, इसको रोज़ाना 248 टाइम्स पढ़ा करें, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ अगली कॉल है मिसेस जफर। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मिसेस जफर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आप क्या सवाल पूछेंगी?
मैं हस्बैंड के बारे में पूछूंगी अपने जी कि कारोबार का पूछना है, सही नहीं चल रहा आज। बहन चल तो किसी का भी सही नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह। डेट ऑफ बर्थ बताएं। जिस दौर में मैं ऐसे ही चल रहा है सब। आपके डेट ऑफ बर्थ बताइएगा हस्बैंड की प्लीज। 26 सितंबर 1970। 26 सितंबर 26 सितंबर। हाँ जी सर। वर्गो के पास होके गुजरे, वर्गो हो जाते तो जिंदगी बदल जाती है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए थैंक जी। यू। ऐसा है कि चूँकि ये लिब्रा हैं इनके हस्बैंड, और लिब्रा वालों के लिए इस साल में उतार चढ़ाव रहे हैं, स्पेशली आफ्टर अप्रैल, और ये चीज़ें जून 2025 में जाके स्टेबल होंगी। कि पहले 6 माह में भी शायद उस तरह से ना हो, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि ऐसा नहीं कि काम चल नहीं रहा, काम चल रहा है, लेकिन एक खौफ भी है या उस तरह से इनकम नहीं है जैसे माजी में रही हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अखराजात सारे इनके पूरे हो रहे होंगे। गुर्बत, मुफलिसी, मोहताजी इस अंदाज में नहीं होगी कि अल्लाह ताला ये कम अज़ कम फिक्र नहीं दे रहा होगा कि खाना क्या है। खा पी अच्छा रहे हैं, चिकन टिक्के कबाब खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, और आगे भी इंशाल्लाह चलता बारबेक्यू रहेगा। कीमा भी हाँ, खाएं। फिर, और इंशाल्लाह आफ्टर जून और अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह ठीक है। ताला। हमारे साथ अंदलीप है मुजफ्फराबाद से। अस्सलाम वालेकुम अंदलीप। वालेकुम सलाम जी अंदलीप, क्या कहेंगी? जी। मेरा बेटा है ताशवेन ताहिर और इसकी तारीख पैदाइश है 29 दिसंबर 2005। तो ये नाम पढ़ाई क्या के बताया मामले आपने में बेटे का? ताशवेन ताहिर। ताशवीन है ना? ताशवीन, ताशवेन। ठीक है। ताशफैन, इंशाल्लाह। बड़ा खूबसूरत नाम जी। है। तो इसकी पढ़ाई के मसले मसाइल ना दिलचस्पी नहीं लेता, बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही हैं। तो इस तरह बेटी की तयबा ताहिर है, उसकी तारीख पैदाइश है 3 जून 2007। तो वो भी पढ़ाई के मामले में बस गड़बड़ करती है। तो आपके दोनों बच्चों के पास फोन है, मोबाइल? जी जी जी। ख्याल रखें अपना, अभी बताते हैं। बहुत शुक्रिया। मसला मैंने आपको वैसे बता दिया, ऑल दैट, बट थैंक यू सो वेरी मच। वो स्टूडेंट्स या वो वालिदैन जो अपने बच्चों की तालीम की वजह से परेशान हैं, इसके लिए सूरह शम्स एक दफ़ा पढ़ के दिन में उन पे दम किया करें, और उनकी जो भी स्टडी टेबल है उसको टुवर्ड्स ईस्ट रखा करें, कि जहाँ से सूरज निकलता है मशरिक़ की तरफ चेहरा करके अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो चीज़ आपको याद रहती है। बहुत कम होता है कि आप उसको भूल जाएं, आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं वो चीज़ें, तो आपकी पढ़ाई में दिल भी लगना शुरू हो जाता है। इनके बेटे की और बेटी की अगर बात करूं तो अब मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा कि वो इशू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो ये हैरान कर देंगे। इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। ये मुझे मेरे माँ बाप को किसी ने पहले ना कहा कि मैं भी हैरान कर दूंगा। अगर कह देते तो मुझे इतना सख्ती ना करते मेरे पे। छोटा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस हाजिर हो, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बड़ा बेहतरीन सा गुजरे। खुश आमदीद कहेंगे आपको एक बार फिर एक और सुबह में। आपको आज का दिन जो है वो बहुत बहुत मुबारक, और अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियां हल हो। वीकेंड इज़ कमिंग एंड बहुत सारे हमारे प्लान्स होते हैं वीकेंड के, हम क्या क्या करना है। हम जैनब की कॉल लेते हैं सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम जैनब, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक एंजॉय कर रही हूँ। हाँ हाँ, पता चल रहा है। जैनब आप क्या पूछना चाहेंगी? क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास किचन में समीना है और बहुत बेहतरीन सा खाना बना रही हैं, तो आपका कोई ताल्लुक तो नहीं किचन से? मैं ज़ैनब को मिस कर रही हूँ। कह रही फिलहाल तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो जैनब है जो चिकन में नहीं किचन में पाई जाती थी, और समीना जी जरा कोई ताना सा मारे ना, मजा आया। मैं नहीं, मैं ताना नहीं मारूंगी, मैं मिस कर रही हूँ जैनब आपको। मैंने तो जोड़ी बनाने का कहा था कि मेरी और जैनब की जोड़ी बने। तो मैं पहुंच गई। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको देख के फॉलो किया मैंने। जैनब सारी किचन की सेटिंग चेंज कर दी गई है, समीना जी ने कहा सब तब्दील कर दो। नहीं, ये लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जैनब, एंजॉय कर रही हो छुट्टी? जी एंजॉय कर रही हूँ। अभी नाश्ता करके मैं जो हूँ, मैंने कहा टीवी लगाऊं। कोई तरीकेकार है 11 साढ़े 11 नाश्ता करने का? सवाल पूछो जल्दी से। पूछो अपना सवाल। मैंने ऐसे पूछना था अपने हस्बैंड के हवाले से सवाल। आप अपनी और अपने हस्बैंड की पहले डेट ऑफ बर्थ बताओ, अपनी और अपने हस्बैंड की। अपनी मैं बता देती हूँ। मेरी है 18 मार्च 92 और हस्बैंड की है 21 नवंबर 86।
ठीक है। ये जो आपने अपनी गलत बताई है ना, इसमें जायचा गलत भी निकल सकता है, उल्टा भी पड़ सकता है। नहीं नहीं, उल्टा निकलेगा। अच्छा, हस्बैंड का ये मैंने पूछना था कि फाइनेंशियल मैटर्स जो है वो कब तक ठीक हो जाएंगे? अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत बेहतर करेगा। इतना सोना कारतू ले लेता थे और की चाहते थे। बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि इनके हस्बैंड के जो फाइनेंशियली मामलात को अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह 2025 का जो साल है वो इनके लिए खुशबख्तियों का, बेहतरी का, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का साल है। मुबारक हो और ज़ैनब। इंशाल्लाह ताला आफ्टर में मैं देख रहा हूँ कि चीज़ों में बेहतरी आएगी, इंशाल्लाह बेहतरी आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब कॉल करने के लिए। वी मिस यू अ लॉट, यू आर वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द शो। हम आमना की कॉल लेते हैं। आमना जी अस्सलाम वालेकुम, कराची वालों क्या हाल है? आप सुनाएं? बिल्कुल कैसे हैं भाई? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। क्या पूछेंगी? मेरी बहन की डेट ऑफ बर्थ है 2 मई 2002, 5 मई 2002। 5 मई 2002। ठीक है, क्या पूछता है बहन का? पूछना है कि उनकी शादी हुई है तो मसला चल रहा है, वो सोच रही है कि खुला दे दूं मैं, हल नहीं हो रहा मसला, तो वो बताएं कि कब तक चलो मसला हल हो जाएगा, समझ आ गया। 2025 में कैसे रहेगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए सर। ऐसा है कि इनकी बहन ने जो फैसला कर लिया है, मुझे तो मुश्किल नज़र आ रहा है कि वो इस फैसले से स्टेप बैक करें, और इस फैसले के ऊपर जब तक अमल दरामद नहीं हो जाएगा मैं भी शायद इनको सुकून ना आए। तो जो चीज़ ये चाह रही हैं वो इम्प्लीमेंट होती भी नज़र आ रही है। इनके लिए वो ठीक भी है और इनके लिए वो बेहतर हो सकती है, बल्कि बेहतर रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि कोशिश करें कि अभी जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें। 25 फरवरी तक इस चीज़ को टाइम दें। उसके बाद अगर कोई मामलात नहीं होते तो फिर कोई डिसीजन लें, अभी जल्दबाजी में। अलीना अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बहुत शुक्रिया ठीक। पूछने के लिए। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी पूछो सवाल। मुझे अपने भाई के लिए पूछना था। पूछे। मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है, बड़े भाई हैं, सबसे बड़े हैं, हम 4 भाई हैं, उनमें बड़े हैं वो। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर। ठीक है। 7 अक्टूबर 1998। 1998? जी। अगर ये सबसे बड़े भाई हैं तो बाकियों क्या हाल होगा? 1998 भाई हैं। ठीक है, क्या पूछता है उनका? तो उनकी मतलब उनके रिश्ते के हवाले से पूछना था। वो अभी रिसेंटली अब्रॉड जो है, बाहर गए हैं, तो उनके फाइनेंशियल मैटर्स पूछने हैं। तो मतलब ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी बताते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी सर। इनके भाई को कम से कम 6 साल अभी लगेंगे सेटल होने के लिए। 2029 के बाद जाके इनकी लाइफ में करियर वाइज स्टेबिलिटी जो है वो आना शुरू होगी। एक छोटा सा वजीफ़ा मैं इनको बता देता हूँ। कुरान पाक की एक सूरह है, सूरह वद्दोहा। सूरह वद्दोहा जो है इसको 21 दफ़ा रोज़ाना अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ इनका भाई जो है वो पढ़ें, ताकि वहाँ पे मौजूद इनके काम काज कारोबार में बेहतरी रहे। एक चीज़ अच्छी है कि शुरू में तो मैंने पहले परेशान करने वाली बात की, 6 साल का कह दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कि इनके सिलसिले अभी से ही चल रहे हैं और अगले साल में भी बेहतर रहेंगे। लेकिन एक होता है ना कि आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम तो व्हाट अबाउट शादी हो जाएगी? तो अभी शादी टू अर्ली है, अभी मुश्किल ना करें और करे भी ना। नहीं करें ज़रूर। मैं आप क्यों शादियाँ पूछ रहे हो करा के ना करा? मिर्जा की भी करवा दी लोगों को बता दूं, अपनी का पूछ रहे हैं और दूसरों को मना दूसरों क्यों ना कर। संजानी साहब सीक्रेट से रिवील कर दे आपके हमारे साथ कॉल है। मेरा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सेट पे आपके तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या पूछेंगे? और मैंने आपके मेहमान से एक सवाल पूछना है अपने मुतालिक। जी पूछें। डेट ऑफ बर्थ? जी मेरी मैं आपको बताती हूँ, मेरी शादी जो हुई थी 28 सितंबर 2022 में, और मेरा नाम हुमैरा है। और उसके बाद मुझे जनवरी में जो है वो कंसीव मैंने कर लिया था, उसके बाद वो मिसकैरेज हो गया। अब तक मैं कंसीव नहीं कर पाई, मुझे कोई हेल्थ इश्यूज भी नहीं है। तो मैंने पूछना है ये मेरा प्रॉब्लम कब तक हल होगा, इसके लिए कोई वजीफा आपकी डेट ऑफ बर्थ बताना चाहें? मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 मार्च 1992। 10 मार्च 1992।
एक तो ये कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि विद इन 3 मंथ्स अल्लाह पाक इनको औलाद के हवाले से कोई अच्छी खबर ज़रूर देगा। उसके लिए सूरह कदर, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़दर, इसको ये 7 दफ़ा पढ़ा जाता है। पढ़ के हस्बैंड वाइफ दोनों पानी पे दम करके इसको इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ अगर मेडिकली कोई इनको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि सम टाइम होता ये है कि हम वज़ाइफ या इस तरफ बहुत ज़्यादा चले जाते हैं और हम मेडिकल को इग्नोर कर देते हैं। ये दोनों चीज़ें साथ साथ ठीक है कि दोनों चीज़ों का साथ लेके चलें इंशाल्लाह। बिल्कुल। अलीना हमारे साथ हैं चिकवाल से। अस्सलाम वालेकुम अलीना। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है। ठीक। क्या पूछेंगी? अपने भाई के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 28 दिसंबर 1998। ठीक है, और क्या सवाल है? उसके जॉब के बारे में। ठीक है, जोड़ों के बारे में? जॉब के बारे में। अच्छा, जॉब के बारे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। भाई की जॉब से पहले भाई की अपनी संजीदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 29 मार्च 2025 से इनके करियर का दौर स्टार्ट होगा और ये रहेगा जुलाई 2027 तक। ठीक है। कि शुरू में इनको जॉब मिलेगी, काम मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि ये छोड़ दें या ख़त्म हो जाए। ठीक है। लेकिन 2.5 साल अभी मज़ीद थोड़े से मुश्किल हैं। उसके लिए अल्लाह ताला का एक नाम है या अव्वलो, इसको अपनी तस्बीह में ज़रूर रखा करें, कसरत से पढ़ा करें। ठीक है, हम ये थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, साथ रहेगा, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। खुश आमदीद कहेंगे आपको एक बार फिर, एक और सुबह में अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। हम जब बुर्जों की बात कर रहे थे तो कौन सा ऐसा बुर्ज है जिसके लिए अगला साल डिफ़िकल्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, एंड दे हैव टू बी वेरी मोहतात, बहुत एहतियात करनी कोई भी फैसला लेने से पहले। सही, वर्गों का जिक्र तो ना करो। हाँ, नहीं करिए, कर दे अगर है तो मैं फिर एहतियात करूँगा ना। देखिए 2025 का साल जो है ना, एक तो डिपेंड करता है कि हर इंसान के इनफरादी तौर पे प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, लेकिन 2025 का साल एरीज़ वालों के लिए थोड़ा सा टफ है, स्कॉर्पियंस वालों के लिए मेहनत का साल है। ये दो ऐसे ज़ोडिक साइन हैं जिनके लिए मुश्किलात रहेंगी, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन 2025 चूँकि 9 का फिगर है कि गिनती शुरू होती है 1 से लेकर 9 और उसके बाद फिर दोबारा 1 से शुरू हो जाती है न्यूमरोलॉजिकली अगर भी हम देखें तो ये इख्तिताम है उन खराबियों का और आगाज़ है बेहतरी का। तो 2025 के अंदर बहुत सारे अफराद जो समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, उनको भी पॉजिटिविटी देकर जा रहा है। और अगर मैं ये स्ट्रेट अवे कह दूं कि ये ज़ोडिक साइन जो है वो प्रॉब्लम करेगा, अब दुनिया में करोड़ों लोग उनका ताल्लुक उस ज़ोडिक साइन से है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ख़राबी नहीं भी होगी। तो 2025 एक बैलेंस ईयर है जो तमाम ज़ोडिक साइन को बेहतरी और फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह देकर जाएगा। हम सायरा की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। क्या पूछेंगी? मैंने आपके मेहमान से सवाल पूछना है कि मेरे ना अब्बू की डेथ हुई थी 2024 अप्रैल में, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो मेरे भाई और भाभी जो वो घर छोड़ के चले गए थे। अब मेरी अम्मी अकेली रहती हैं, हमारे घर के हालात इतने ख़राब हैं, वो चाह रही हैं कि मेरा बेटा किसी तरह से, एक ही भाई है मेरा, वापस आ जाए, मेरे घर के हालात फिर वैसे ठीक हो जाएं। लेकिन उसकी बीवी किसी तरह से भी नहीं मानती। तो पूछना ये है कि हमारे घर के हालात कब तक ठीक होंगे? सच्ची बताइएगा, आप कैसे थे उनके साथ, अपनी भाभी के साथ कैसे ताल्लुक था आपका, आपकी रम्मी का? अच्छा था, शुक्रिया जवाब के लिए। सही। अच्छा, ऐसा है कि इसके लिए मैं एक छोटा सा वजीफ़ा बता देता हूँ, चूँकि वक्ती जायचे से मैं देख रहा हूँ चीज़ें। फ़िलहाल तो मुश्किल नज़र आ रहा है कि शायद इनके भाई वापस आएँ। 2025 में तो नहीं, शायद 2026 में जाके चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट आउट हों और उसके बाद जाके चीज़ें बेहतर हों। इसके लिए अल्लाह ताला का एक नाम है या मुईदो, इसको अगर रोज़ाना 28 दफ़ा पढ़ लें तो उससे ये है कि कम से कम कहीं से भी कोई खैर की खबर आनी है वो आ जाती है, हेल्प हो जाती है। तो ये पढ़ लिया करें। ठीक है, हमारे साथ है उस्मा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम उस्मा।
वालेकुम सलाम। मैंने अपने भाई के लिए पूछना है। जी पूछें। उनकी करीब 19 जुलाई 1992 सियालकोट में पैदा हुए थे। उनका नाम है काशिफ। शुरू की डेट क्या बताई आपने? 19 जुलाई ठीक है। 1992 जी 92 सियालकोट में। सियालकोट और में उनका पैदा नाम हुआ है है। काशिफ। उनका नाम है काशिफ। और आपका नाम काशिफ है। तो वो ना 2 साल में ना 2-3 दफा बाहर गए थे। पहले इटली गए थे, वापस आ गए, फिर दुबई गए, 2-3 माह बाद वापस आ गए, सऊदीया गए, उधर से भी 2 माह बाद वापस आ गए। सही। फिर मैंने पूछना है कि वो क्यों वापस आ जाते हैं, सेट क्यों नहीं होते? अगर अब दोबारा कौन से मुल्क में जाना बेहतर है और कब तक जा सकेंगे? एक और चक्कर लगाने सेट हो जाएंगे? ठीक है ठीक है। चले अभी पूछते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऐसा है कि जिस जगह पे ऑलरेडी इनके भाई मौजूद हैं, सियालकोट वैसे ही एक इंटरनेशनल हब है एक्सपोर्टिंग के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से, तो इनके भाई के जायचे में बैरून मुल्क सेटलमेंट नहीं है क्योंकि कैंसेरियन है ना, कैंसेरियन एक जगह पे सेट नहीं हो पाते। और होमलैंड से हटकर ज़ोडिएक साइन कैंसर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो अगर अपने मुल्क से चले भी जाएं कि पूरी दुनिया में अगर कहीं पाकिस्तानी या पाकिस्तान का नाम जिंदा है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कैंसेरियंस का होता है। ये अपनी मदरलैंड से, होमलैंड से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और इसको छोड़ते नहीं हैं, और कैंसेरियंस पलट के वापस आते हैं। तो इनके भाई जो हैं वो बाहर नहीं सेट हो पाएंगे। बेहतर है कि यहीं पे चाहे कोई छोटा अपना ही कोई बिजनेस कर लें, कोई करियाना परचून इवन कर लें, वो भी बहुत दौड़ेगा, वो भी ग्रो करेगा और यहीं पे इनको फायदा होगा। ठीक है। सायरा ठीक है है, हमारे साथ नहीं, लाहौर खदीजा से। है हमारे खदीजा साथ। सॉरी खदीजा, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से बात करके, आप लोगों के प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। बहुत मुझे शुक्रिया। भी। क्या कहेंगे? पूछना चाहेंगी खदीजा? मैं ये पूछना चाहूंगी कि मेरा पीएचडी में दाखिला हो जाएगा, एडमिशन में पीएचडी करना चाह रही हूँ। माशाल्लाह, इतना अच्छा सवाल बहुत टाइम के बाद आया। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा डेट ऑफ बर्थ खदीजा। क्या है? 27 अगस्त 1996। और एक और क्वेश्चन था, ठीक है। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो क्या मेरी अपनी सिटी में ट्रांसफर हो जाएगी? ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे सवाल है यार, पता नहीं क्यों आई लव योर कॉल। थैंक यू वेरी मच। इसने अपने ज़ात के बारे में कोई अच्छी चीज़ पूछी है, शुक्रिया। वैसे आप सबने अच्छा पूछा है, बट लेट्स टॉक अबाउट करियर्स एज वेल। थोड़ा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, आपका दिन अच्छा गुजरे। जी वेलकम बैक टू एक और सोब। हमारे साथ है जंजानी साहब। जंजानी साहब, वो ब्रेक से पहले जो हमारे पास कॉलर थी खतीजा, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया था अपने पीएचडी से रिलेटेड। जी बिल्कुल कि पीएचडी उनकी एडमिशन हो जाएगा और साथ में पोस्टिंग। यस, देखिए पीएचडी में बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इनका एडमिशन हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि और कोई ऑप्शन नहीं है कि अपना जो भी ये करियर में करें। एक मैं इनको एडवाइस देना चाहूँगा बीइंग एस्ट्रोलॉजर, कि जो भी काम करें ये सोच के करें कि मेरे पास इसके बाद ऑप्शन कोई नहीं है। अगर ये ऑप्शंस की तरफ जाएंगी, चूँकि मरकरी है ना, तो मरकरी हमेशा कंफ्यूज हो जाता है, ऑप्शंस की तरफ नहीं जाना, तो ये वन गो में क्लियर कर जाएंगी। और 2025 का साल वैसे भी इनको सपोर्ट कर रहा है, इनके करियर की ग्रूमिंग हो या इनकी पीएचडी हो या आगे ग्रो करना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल के अल्लाह पाक इनको इज्जत भी देगा और उम्मीद है कि ये करेंगे। पोस्टिंग भी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। आमना, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। आयशा आए थे। आमना, आमना अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। मैंने वो अपने शोहर के बारे में पूछना था। पूछे, सभी पूछना चाह रहे हैं। मेरे शोहर का नाम है साजिद। ठीक हो गया। डेट ऑफ बर्थ? 3 मई 1980। अच्छा ठीक है। जी शादी को 11 साल हो गए हैं, मतलब कभी भी ना कारोबार लगा है और जिंदगी बहुत कश्मकश में है, बहुत ज्यादा मुश्किलात है हमारी जिंदगी में। अल्लाह ताला आसानियाँ करे आपके लिए, बहुत आसानियाँ करे। घर भी किराए का है, कारोबार भी नहीं है और सारे रिश्ते नाते भी खत्म हो गए हैं। पता नहीं इतनी जलालत क्यों है हमारी जिंदगी में। अल्लाह पाक आसानियाँ करे। अल्लाह ताला आसानियाँ करे। परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियाँ करे। अच्छा, इसके लिए ना एक वजीफ़ा मैं इनको बताना चाहूँगा, या बदियुस समावात वल अर्ज़ या ज़ुल जलाल वल इकराम।
इस वजीफ़े को अगर ये रोज़ाना दिन में किसी भी एक फ़र्ज़ नमाज के साथ पढ़ना अपनी आदत बना लें, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, तो अल्लाह पाक की ज़ात खैर करेगी। क्योंकि आगे चल के अगर ये अपने हस्बैंड के साथ ये अगर ख़ुद कुछ कर रही होती जो इनका नाम है, तो शायद इनके हस्बैंड और उनके मामलात में उस तरह से ख़राबी ना होती। तो इनको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, चूँकि इनका नाम ये बताता है कि साजिद के साथ साथ अगर आमना भी काम करे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, हमारे साथ कॉलर आई थी जो कि उन्होंने नाम जो है उनका आयशा है, और आयशा के जो हस्बैंड है मशहूद, जिनके साथ उनकी शादी होने वाली है, ठीक है, 11 दिसंबर 1990 है, ठीक है। और आयशा की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 3 जून 1990। तो क्या इनकी शादी उनसे हो जाएगी? हाँ। अभी आप बाहर चले जाएंगे? ठीक है, ऐसा है कि उम्मीद तो है कि इनकी जो शादी के मामलात हैं वो बेहतर हों, लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम है कि इन दोनों में से एक बंदा जो है, ख़ास तौर पे आयशा, इनको थोड़ा सा ना अपने जज्बात और गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना है, ठीक है, और शक की कैफियत को भी ख़त्म करना है। आपने जो बात की, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और इसी उम्मीद के साथ हम किचन की तरफ चलते हैं कि समीना जी ने कोई दपाहीदार कीमा बनाया होगा, कुलचे पता नहीं कहाँ किस मुल्तान चला गया वो लेने के लिए। आगे कुलचे आ गए, क्या मसला है? आज संजानी साहब, आप आज दम वाला, लास्ट में आपने क्या खाया था? सैंडविचेस थे, लेकिन दैट वाज ऑसम। ऑसम ज़ैनब, तो फिर ऑसम है ना, फिर ऐसा तो नहीं होता। आज अच्छा जी, नादिया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय किचन। थैंक यू। क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ठीक है आप? गुड मॉर्निंग, तुम क्या हालत तुम्हारी? तुम ठीक हो? नादिया, बहुत ठंड हो गई इधर। हाँ, इधर बहुत सारी बारिश हो रही है। इधर क्या हो रही है? बारिश। अल्लाह यार, हमें भी अल्लाह रहमत की बारिश दे। वी रियली वांट दिस बारिश। मुझे एक बात जल्दी से, आपको भी जुम्मा मुबारक। जल्दी से कोई सवाल करना है, फिर हमने समीना जी से ही बातें करनी है। मैंने सवाल पूछना था, भाई फारूक की शादी हो जाएगी? आज भी बता दें। हाँ, आज बस आखिरी दिन है, उनका फाइनल हो जाना है। आखिरी दिन किसका है? फारूक भाई का आज आखिरी दिन है? किस चीज का? शादी करनी है उधर। अच्छा, या तो हाँ या तो ना। डेट ऑफ बर्थ बताओ फारूक भाई की। ना बता देती हूँ, फारूक नाम है उसका। तारीख पैदाइश नहीं पता? नहीं, उसका नहीं पता। तो नेगर में शिफ्ट कब हो रही है? एक मेरी भतीजी है, वो जिद बड़ा करती है, उसकी मैं तारीफ देना चाहती हूँ, उसका बता दूँ। आपको क्या लगता है कि आपकी आवाज सुन के उन्होंने बता देना कोई तारीख पैदाइश, कोई कहाँ पैदा हुए, कुछ तो पता होगा। इधर सियालकोट में पैदा हुए फारूक भाई। फे नाम के जो लोग हैं ना, उनके लिए आजकल हालात ख़राब ही चल रहे हैं। तो जुपिटर जो है वो ठीक नहीं, चूंकि इसका ताल्लुक जुपिटर से है। मुश्किल लग रहा है। अल्लाह करे आसानी। नादिया, कपड़े रहने दो, दर्जी को ना देना। हाँ, अल्लाह करे आसानी हो। चलो, अच्छा, अल्लाह करे इंशाल्लाह। अल्लाह करे कीमा दाल मेरे लिए। ये दम वाला कीमा मेरे ख्याल में बन गया। ये बारबेक्यू कीमा से इसको दम वाला कीमा कर दिया ना समीना जी। चलो, बहुत शुक्रिया। पूछना था वाली भाई, क्या पूछना था? जल्दी पूछो। मेरी भतीजी है, उसका नाम है हतीजा, ठीक है। 17 नवंबर 2017 को पैदा हुई है, मगर जिद बहुत करती है। सही यार, टोटल 7 साल की बच्ची है, खुदा का वास्ते जिद करने दो। मुझे स्कॉर्पियो ने जिद करेंगी, आप इनसे भी पूछें कि क्यों जिद करती है स्कॉर्पियो। नहीं, मैं तो बिल्कुल भी जिद नहीं करती। मैंने तो आपको बताया, मैं तो अच्छी बच्ची थी घर की। कभी कोई औरत मानती है कि वो जिद करती है? कभी किसी औरत को अपने अभी मैंने उसके जिद के लिए एक सदका बताया, जो कि 2025 के लिए भी है। ये बड़ा अच्छा मुजरब सदका है। मंगल वाले दिन लाल चीज़ों का सदका उसको दिया करें। कभी वैसे हुआ है कि आपके जब आप बचपन में जिद करते तो अक्सर माए लाल मिर्चे वार के चूल्हे पे मेरी दादो, माय दादो माय दादो यूज्ड टू हैव इट, एक हैंग की हुई होती थी धागे के साथ, तो उनसे मर्ची उतारती तो जब मेरे पे फेंकी, और मुझे हमेशा नजर लगी है। खूबसूरती तो हमेशा से थी ना। फिर ये तो फिर क्या करें, ये तो ऑल द वे। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया कॉल करने के लिए। समीना जी, ओवर टू यू जी, क्या चल रहा है जी? ये देखिए जी, बारबेक्यू कीमा तैयार है। मैंने चिकन का बनाया है, आप चाहें तो इसको बीफ में या मटन के कीमे में भी बना सकते हैं। मटन, अगर इतनी पैसे हो मटन वाले, हम इधर हो। तो अब इसको हम गार्निश करेंगे लास्ट में। ओए होए, आप करें अपने प्यारे प्यारे हाथों से करें समीना जी। मैं कर रही हूँ। आ जाए इधर, आ जाए आप इधर आए। और समीना जी, कोई YouTube चैनल जहाँ पे हम आपको नोट सके? जी, मेरा है जी सिमीज किचन के नाम से YouTube चैनल है।
और आप जो है उसको सर्च करें। मेरी और शीरी आपा हैं मसाला चैनल की, उनकी पिक्चर लगी हुई है क्योंकि सीमीज बहुत सारी हैं। हाँ। तो मैं इसलिए वो लेकिन ये वाली सीमी तो एक ही है ना, ये वाली एक ही है, ये तो फिर एक ही है, नहीं तो फिर एक है, ये नहीं हो सकती। जी हाँ, और इस बात पे जो इनके शौहर खूबसूरत मुस्कुराए हैं, अगर हम कैमरा दिखा सकते लेकिन नहीं दिखा सकते। ओए होए इतनी मोहब्बत अभी तक, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है बड़ा अच्छा खाना बना के उनको देती है, हाँ तभी जी, वो खुश वो है। लाहौरी हैं और वो बहुत शौकीन है खानों तो के। जी बात तो यही खत्म। अगर लाहौरियों को आपने खुश कर दिया है ना। मैं भी लाहौर से हूँ। अच्छा ठीक है, लाहौर छोड़े 12 साल हो गए, लेकिन मैं भी लाहौर का ही हूँ। अच्छा, लाहौरियों के खाने में खुश कर डालना मुझे लगता है इतना मुश्किल है जितना एक शौहर को बीवी को खुश करना है। लाहौरियों को खाना खा के ना आप बेवकूफ़ भी बना सकते हैं। बस करते लाहौरी हमें भी बहुत बेवकूफ बनाते हैं, रास्ता पूछो तो नहीं कहाँ बता देते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी बेगम ने जब मुझे बेवकूफ़ बनाना हो ना तो अच्छा खाना खिलाती है। मुझे नहीं पता सर का क्या। आपका भी यही चल रहा है, ऐसी जिंदगी चली है। वो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। अच्छा खाना बना के खिला के अपनी अच्छा अपनी मैं तो बातें थोड़ा चख बनवाना। लूं थोड़ा सा। चखें जी, बिल्कुल आ जाए चखें। जानी साहब, इधर आ जाए। आज आप आए आइए प्लीज। अंदर इसके साथ खाएंगे। और मुझे असद भाई हेट करते हैं कि मैं जब भी इनका कैमरा खराब करता हूँ, लेकिन मजा तो इसी में ना। मजा आ गया ओए, आपको? ओए। नहीं, ये देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ट्राई करती हूँ। अमजद साहब क्या किस्मत पाई है आपने, क्या किस्मत पाई है, मजा आ गया। माशाल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया यार बहुत जायका आपके हाथ में। थैंक यू सो अच्छा मच। वैसे माँ के हाथ में वैसे भी जायका हाँ, होता है, ये तो जिसको अल्लाह बात है। ताला ने माँ का रुतबा देते हैं ना, बिल्कुल। उसके हाथ में वैसे जायका होता है। बहुत अच्छा अदरक का टेस्ट भी। हाँ जी, समीना जी जल्दी से बता दें इसमें क्या चीज़ एक मुनफरिद है जो किसी और कीमे में नहीं होती। ये रेसिपी जो है ना बहुत सिंपल है। इसमें आपने सब कुछ मैरिनेट करना है, जिसमें अनियन है और कुटी हुई लाल मिर्च है, लाल मिर्च का पाउडर है, सोया सॉस है, सिरका है, सौंफ है और इसके साथ जो भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है वो है। सब चीज़ों को डाल के नाजरीन आप इसको मैरिनेट कर दें। जस्ट 30 मिनट्स आप इसको रखें और उसके बाद आपने कढ़ाई में ऑयल डालें, थोड़ा सा सौंफ कुटा हुआ डालें और सारा कीमा डाल के विदाउट एनी वाटर, मैं ख्याल में बहुत 1-2 बूंद पानी का जाएगा दम पे। और इसको दम पे रख लेकिन दें। इसमें एक आखिर में कोयले का आप दम लगा दें। इसमें एक चीज लाहौरियों वाली नहीं है, लाहौरी बहुत मसाला खाती है। ये आपने बिल्कुल हमारी पिंडी जैसा वाला बनाया। बिल्कुल हमारा तो यही मसाला चलता है। ब्लड प्रेशर हो गया। बार माशाल्लाह सर, यू आर वेरी लकी, बहुत टेस्टी बना। संजानी साहब आपका बेहद शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। समीना जी थैंक यू सो वेरी मच। आज जो रौनक थी आपकी वजह से और संजानी साहब की वजह से 4 चांद लग गए। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। इम्तियाज चीखो पुकार कर रहे हैं कि आप दोनों का मेरी तरफ से भी शुक्रिया। संजानी साहब को इसी तरह हम लोग जो है ना वो कस्में दे के लाते रहेंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपके साथ 2 दिन नहीं हूँगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला बस आपके साथ मौजूद होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।